सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 6 पाठ 9 पाठ का नाम है टिकट एल्बम। पाठ टिकट एल्बम जो है वो सुंदरा रामास्वामी ने लिखा है और सुमति अय्यर ने इसका तमिल से हिंदी में अनुवाद किया है। टिकट एल्बम मुख्य रूप से दो बच्चों की कहानी है जिसमें एक का नाम राजप्पा और एक का नाम नागराजन है। दोनों विद्यालय के अंदर सहपाठी हैं। राजप्पा को डाक टिकट जो रहते हैं उस डाक टिकट का कलेक्शन करने का और उनका एल्बम बनाने का शौक है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है या कहानी में रोचक मोड़ तब आता है जब नागराजन के मामा उसको सिंगापुर से एक टिकटों का एल्बम बनाया भेज देते हैं। एल्बम है भी सुंदर। उसके आगे क्या होता है आइए हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 कक्षा 6 टिकट एल्बम में। पाठ शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। टोलियों मतलब समूह बनाकर। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। नीचे एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर एक बालक है जो अपना टिकटों का एल्बम अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को विद्यालय के अंदर दिखा रहा है। सारे बच्चों ने विद्यालय की ड्रेस पहन रखी है, विद्यालय का गणवेश पहन रखा है और एक बालक अपना टिकटों का एल्बम उन्हें दिखा रहा है। टिकटों का एल्बम एक तरह का कलेक्शन होता है, एक तरह का संग्रह होता है जिसमें विभिन्न देशों के और अपने देश के विभिन्न अवसरों पर छपे हुए या सरकार द्वारा जारी किए गए टिकटों का एक संग्रह होता है। बड़ी मुश्किल से ये संग्रह इकट्ठा होता है। बहुत मेहनत करना पड़ती है। कई बार डाक टिकट खरीदना पड़ते हैं उसकी मूल कीमत पर ही, और कई बार ऐसा भी होता है कि डाक टिकटों का एल्बम कलेक्ट करने के लिए या एल्बम बनाने के लिए कुछ विशेष डाक टिकट खरीदना पड़ते हैं जो कि उनकी सामान्य कीमत पर उपलब्ध नहीं होते। उन्हें उनकी दुगनी और तिगुनी कीमत पर खरीदना पड़ते हैं जिसके पास होते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक मतलब उतावली। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ मतलब नेता। अगुआ मतलब वो जिसके पीछे सब चलते हैं या जिसका कहना सब मानते हैं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टिकट इकट्ठा करना कितना कठिन कार्य है। 2 पाकिस्तान के टिकटों के बदले एक रूस का टिकट। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना मतलब नाश्ता जो फुर्सत के समय खाया जाता है, चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल, यहाँ पर पाठ 2
पाठ पृष्ठ 2 समाप्त होता है। अगले पृष्ठ पर हम लोग आते हैं। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब थोड़ा सा कमतर या नीचे या कम क्वालिटी वाला। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। उसके मामा ने, नागराजन के मामा ने नागराजन को ये एल्बम गिफ्ट भेजा था सिंगापुर से। आगे बढ़ते हैं। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। टीपना मतलब चोरी से लिखना, देख देख कर लिखना। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की दी मतलब उन्हें डांटा या उन्हें धमकाया। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु मतलब जो जलता है उसको कहते हैं, जो जलन रखता है दूसरों के प्रति, उसको ईर्ष्यालु कहा जाता है। तब राजप्पा ने कहा, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी। शान मतलब अपनी तारीफ में वाक्य कहना, वो जो सत्य है या नहीं, जो प्रमाणित नहीं है, जो शेखी बगारना जिसको बोलते हैं, गप हाँकना जिसको बोलते हैं, वो शान बखारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णम ने राजप्पा को छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। ललकारा मतलब चुनौती दी। कृष्णन भी कम नहीं था। उसने उसे कहा राजप्पा से, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। तब ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन जोर से चीखा। चीखा मतलब चिल्लाया। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस का मतलब होता है एक साथ एक स्वर में गाना, एक साथ एक स्वर में बोलना। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। बटोरे मतलब इकट्ठा करना। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराज को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मशहूर मतलब प्रसिद्ध कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। कुड़ना मतलब जलना या चढ़ना। स्कूल जाना अब खलने लगा था। खलना मतलब उसको अखरने लगा था, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार की टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा मतलब जो घर में ही रहता है प्रायः। दिन में कई बार उसके एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी।
उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम को जैसे उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। यहाँ पर पृष्ठ खत्म होता है। अगले पृष्ठ पे अपन चलते हैं। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? कामाक्षी ने उससे पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हिकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? राजप्पा ने पूछा। तब कामाक्षी जो नागराजन की बहन थी उसने कहा, भैया ने कहा। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दरवाजा बंद कर दिया, दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक के अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया मतलब बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। यहाँ पर पृष्ठ से अगला पृष्ठ। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने राजप्पा से कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। डीएसपी पुलिस की एक बड़ी पोस्ट होती है। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। किवाड़ मतलब दरवाज़ा। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था।
आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। साकल मतलब पहले दरवाजे पे एक लोहे की जंजीर लगी हुआ करती थी। आने वाला मेहमान उस जंजीर को बजाया करता था, उसी को साकल कहा जाता था। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। बुदबुदाया मतलब धीरे से बोला। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। यहाँ पर पृष्ठ समाप्त होता है। अगले पृष्ठ की तरफ हम लोग जाएंगे। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। देगची एक तरह का भगोने जैसा बर्तन होता है। अंगीठी मतलब चूल्हा। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने नागराजन से पूछा। नागराजन ने कहा, शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया, मतलब बहुत जोर से रोना। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था, मतलब राजप्पा के हाथ में राजप्पा का स्वयं का एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। नागराजन ने कहा, बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। यहाँ पर पृष्ठ समाप्त होता है। अब हम लोग अंतिम पृष्ठ की ओर आएंगे। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? राजप्पा ने कहा, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। राजप्पा ने उसे पुकारा, सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है कहकर नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। यहाँ पर सुंदर रामास्वामी द्वारा लिखित कहानी टिकट एल्बम यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के अंदर दो मित्रों की कहानी है, जिसमें राजप्पा नागराजन के नए आए हुए उसके मामा के सिंगापुर से भेजे हुए एल्बम को देखकर चिढ़ने लगता है, कुढ़ने लगता है और उसे अपना स्वयं का बनाया हुआ एल्बम निरर्थक लगने लगता है, छोटा लगने लगता है। और बाद में उसे कैसा पछतावा होता है, चोरी करने पर उसे कितना दुख और कितना क्षोभ होता है, ये कहानी के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन पेपर आपको PDF में मिलेंगे। धन्यवाद।